छोटा सा गांव था, सावनपुर, जहां सुबह पक्षियों की आवाज से दिन शुरू होती थी। इसी गांव में एक माँ 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। बड़ी बहन का नाम गीता था और छोटी बहन का नाम गुड़िया था। माँ उसके बीमार रहा करती थी। दोनों बेटियां अपना अपना काम संभाला करती थीं। बड़ी बहन पढ़ी लिखी कम थी तो वो सिलाई करती थी और छोटी बहन पढ़ी लिखी थी तो वो बच्चों को पढ़ाती थी। माँ सिर्फ सोचती रहती। कैसे भी मेरी दोनों बिटिया अच्छे घर में चली जाएं। बड़ी बहन सीधी साधी थी और छोटी बहन शरारती थी। माँ, मैं जा रहा हूँ सिलाई करने। खाना बना दिया है, खा लेना, और गुड़िया को बोलकर दवा भी खा लेना। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। इतना कहकर गीता चली गई अपना काम करने। और फिर जब गुड़िया पढ़कर आ रही थी तो आज उसे बच्चों की फीस पैसे मिले थे। आज तो पैसे मिले हैं, इसे खूब सारा मेकअप लूंगा और अपने कपड़े भी लूंगा। जब घर आई गुड़िया तो माँ बोली, गुड़िया बेटी, हमारे लिए खाना लेकर आओ और दवा भी। गुड़िया मन में कहती, पता नहीं कब मरेगी बुढ़िया, जब देखो तब पानी लाओ, खाना लाओ, दवा लो। गुस्से में ले जाकर देती है। माँ खाना खा रही थी और उधर गुड़िया खाना खा रही थी। फिर खाना खाने के बाद माँ बोलती है, बेटा, गीता बहन के आने से पहले कुछ काम कर दो ताकि गीता को कुछ कम काम करना पड़े। मुझे कुछ मत कहो, मैं कुछ नहीं करूँगा, सब वो नौकरानी गीता करेगी। गुड़िया, उसको नौकरानी कह रही हो? वही तो सबको खाना बना कर देती है। तो देगी ना, नौकरानी है जो। उतना खाकर चली जाती है। दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती है। फिर जब गीता शाम को आती है, माँ, गीता कुछ नहीं काम की। नहीं बेटा, वे दोस्तों के साथ घूमने निकल गई। फिर सब काम गीता बेचारी करती है। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पानी लाना, लकड़ी लाना और फिर खाना बनाकर माँ को देती है और दवा भी देती है। माँ, दवा खत्म हो गई है और मेरे पास पैसा भी नहीं है। पैसा था जिसको मैंने आपको दवा और चावल, गेहूं और राशन ला दी थी। बेटा, कल ही तो गुड़िया का महीना लगा था, उसको पास पैसा होगा ही। हाँ माँ, कल गुड़िया का महीना लगा था, उसको पास पैसा होगा। बेटा, दवा खत्म हो गई है तो कल महीना लगा था, पैसा दे दो ना। इस बार गीता पास पैसा नहीं है। क्या मेरे पास पैसा फरता है? जा यहाँ से, हमको पास पैसा नहीं है। बेटा, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए मांग रहा हूँ। इतना में मेरा 15 दिन का दवा आ जाएगा तो फिर गीता को महीना लग जाएगी। बोला ना कि नहीं है मेरे पास। फिर इतना कहकर माँ चली गई। फिर माँ गीता के पास आई और सब बात बताई। छोड़ दो माँ, आज से गुड़िया से पैसा नहीं मांगना। तो मेरी दवा कहाँ से आएगी? क्या मैं भी मजदूरी करूँ बेटा? नहीं माँ, मैं अपना मालकिनी से बात करूँगा कि मुझे कुछ एडवांस पैसा दे दो, मेरी माँ को दवा ले जाना है। फिर अगला सुबह गुड़िया चली गई और गीता खाना बना रही थी। फिर गीता खाना खाकर चली गई अपनी काम पर। फिर गुड़िया आई पढ़कर तो, बेटा, गुड़िया, खाना लेकर आओ तो। क्या मैं आपका ठेका लिया? बेटी, जब तुम मुझे खाना नहीं दे रही हो तो बचपन में मैं कैसे कितना कष्ट करके पाल पोस किया तुम्हें। ये सब माँ की फर्ज होती है। तो सब बेटी का भी तो माँ का इज्जत देना फर्ज है ना गुड़िया। फिर माँ अपने से कष्ट करके खाना लेती है और खाती है। कैसे होगी सबकी शादी? कोई एक रिश्ता आ जाता तो ठीक होता, पता ना कैसे सब होगी, भगवान जाने। गुड़िया, मेरी शादी होने वाली है। फिर जब कभी आया करो, ऐसा नहीं हम दोनों को भूल जाना। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों प्यारी दोस्तों को कैसे भूलूंगी भला। ठीक है, अब शाम होने वाला है, चलो अब घर चलते हैं। दीदी, मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए। अरे, तुम अभी 15 दिन काम की हो और एडवांस नहीं मिलेगा। दीदी, मेरी माँ के लिए दवा ले जाना है, मेरी माँ फिर मर जाएगी दीदी। ठीक है, 200 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है दीदी, मुझे 200 रुपए ही दे दो, माँ के लिए दवा हो जाएगा। फिर गीता दवा लेकर चल पड़ती घर की ओर। और घर जाकर देखती हैं तो सब काम पड़ा हुआ है, न झाड़ू न लकड़ी। तुम क्या कोई काम नहीं कर सकती है? इतना काम पड़ा हुआ है घर में। मुझे कोई काम नहीं करना, आखिर हो तुम किस लिए? फिर गीता सब काम करती है, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना और खाना बनाना। बेटी, तुम दोनों की शादी कैसे होगी?
ना घर में कुछ है, ना कोई सहारा है। माँ, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? सब हो जाएगा। दिन बीत गए। फिर एक दिन पड़ोस वाली आंटी माँ से बात करती, मेरी नज़र में एक घर है, उसका 2 सिर्फ बेटा ही है। कहाँ की है ये रिश्ता? ये बगल की ही गांव रामपुर का है। क्या करते हैं दोनों बेटा? अपने पिता का व्यापार संभालते हैं। ठीक है, बात करो। फिर शाम के गीता बैठी हुई थी। गीता, आज मैं राधा आंटी से तुम दोनों बहन की शादी की बात कर रही थी। ठीक है माँ, क्या करते हैं? अपने पिता का व्यापार संभालते हैं। और फिर अगले दिन राधा आ जाती है। कहाँ का है रिश्ता? अरे सावनपुर का रिश्ता है। कैसा है घर परिवार? उसी घर में माँ और 2 बेटी है। बड़ी बेटी का नाम है गीता और छोटी बेटी का नाम है गुड़िया। तो बिटिया क्या करती है? बड़ी बहन सिलाई करती है और छोटी बहन बच्चों को पढ़ाती है। बड़ी बहन को रमेश और छोटी बहन को राजू से ठीक रहेगा ना भगवान? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। और उधर रमेश और राजू के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। फिर बोलती है राधा, तो रिश्ता पक्का है ना? हाँ हाँ, पक्का है। फिर आज राधा वहीं रुकती है और रमेश की मम्मी यानी कलिता खाना बनाकर लाती है और फिर सब खाना खाने लगते हैं। और फिर अगले दिन राधा आ जाती है गीता के घर। वहाँ बोलती है, उधर से रिश्ता पक्का हो गया है, तो अब शादी कैसे होगा? देखो रमेश, बड़ा बेटा है तो उसका साथ गीता, और राजू छोटा बेटा है तो उसके लिए गुड़िया। सब ठीक है ना? अब मेरी बेटियों को शादी हो जाएगी तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। फिर अब माँ की बीमारी दवा चलने से ठीक हो गई थी, तो वो खाना बनाकर लाई और दोनों खाएं और हंसी खुशी से बात कर रहे थे। फिर शाम को गीता और गुड़िया को बता देती है, बेटा तुम दोनों को 10 तारीख को शादी है, शादी के लिए तैयार रहना। गीता के लिए रमेश है और गुड़िया के लिए राजू, ये दोनों रामपुर के हैं। फिर शादी धूमधाम से दोनों बहनों को कर दिया गया, रमेश के साथ गीता और राजू के साथ गुड़िया। और उधर अकेला हो गई थी माँ, जो थोड़ा थोड़ा करके पानी लाती, झाड़ू लगाती, खाना बनाती, और इधर सब ठीक चल रहा था। फिर राजू, रमेश और रमेश के पिता यानी रामविलास दोनों व्यापारी के कारण चले गए शहर। और उधर कलिता और दोनों बहुएं गीता और गुड़िया, जहाँ सुबह उठकर पहले गीता झाड़ू लगा रही थी। बहू, गुड़िया भी सोकर नहीं उठी है क्या? बोल रही थी कि मुझे तबीयत खराब है। ठीक है, चलो आज तो बच गया काम करने से। फिर दिन बीतता गया। एक दिन आज कहाँ है गुड़िया? आज वो बोल रही थी कि मुझे फिर तबीयत खराब है। गीता अकेला काम करती है गुड़िया, कुछ काम तू भी कर दिया करो। अरे माँ, आज मेरा पैर दर्द दे रहा है, और माँ ऐसे भी वो तो नौकरानी है। गुड़िया, शर्म नहीं आती बोलने में? अकेले सब काम करती है। दिन बीतते गए, गुड़िया सिर्फ बैठे रहती और गीता बेचारी अकेले काम करती है। सब माँ को देखकर रहा नहीं गया। आज सब तुम तीनों आ जाइए घर, आज फैसला होकर रहेगा। आखिर हम तीनों को क्यों बुला रही हो? अरे यहाँ महारानी की तरह रहती है गुड़िया, कोई काम नहीं करती, खाली अकेले गीता काम करती है। गीता बेटा, अपनी माँ को भी बुला लेना। माँ जी, मेरे माँ के पास फोन भी नहीं है। अरे टेंशन क्यों लेती हो, राधा आंटी को बोल देना ना कि माँ को आने घर। गीता फोन लगाती है राधा आंटी पास और कहती है, आंटी नमस्ते, मेरी माँ के घर बोल दीजिएगा कि कल बिटिया बुलाई है। ठीक है बेटा, ठीक रहती है ना तुम दोनों बहन? हाँ आंटी। फिर राधा जाती है गीता के माँ के घर और कहती है, बहन जी कल तुम्हें बुलाई है बेटियाँ। कोई बात है क्या राधा? फोन आई थी। ठीक है, कल जाऊंगी। फिर अगले दिन सब बैठे थे। गीता अकेला सारे काम करती है, कुछ नहीं करती गुड़िया। अकेला सारे काम करती है गीता, तो हाथ बटा दिया करो। मुझसे कोई काम नहीं होगा, जो करना है कर लीजिए। ये सच बोल रही है। गुड़िया राजू दोनों घमंड में आ जाते हैं और दोनों का बस एक कहना था, मुझे अलग घर बांट दीजिए, और सारी व्यापारी आधा आधा। बेटा कुछ काम कर दिया करो, आखिर बहन तो है ही तुम्हारी। हाँ हाँ, मैं भी यही कहता हूँ। मेरी घर और राजू का व्यापार बांट दो, हम दोनों अलग रहेंगे। ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही है गुड़िया। क्या पागल हो गया है तुम राजू? ज्यादा मुझे ज्ञान मत दे। ठीक है, आधा आधा सब बांट देता हूँ।
ये ना हुई बात। तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? हम है ना माँ, हम रखेंगे। हाँ हाँ माँ, आप दिक्कत न लीजिए। फिर 2 घर राजू को मिल गए हैं और 2 घर रमेश को, और माँ चली गई अपना घर। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आराम से रहेंगे। ये बुढ़िया से छुटकारा मिल गई हमको। पर आज कमाल हो गया ना गुड़िया, अब हम लोग का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब पूरा फैल से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो आज खाने में क्या बना रही हो? अरे आज तो खुशी का दिन है, आज बिरयानी बनाएंगे खाने में। हाँ हाँ, आज हम दोनों का फेवरेट बिरयानी बनेगा। तो चलो आते हैं बाजार से। भगवान, हम अब चलते हैं, फिर व्यापार में नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, जाना तो पड़ेगा, फिर व्यापार में नुकसान हो जाएगा। और फिर उधर जा रहे थे रामविलास, तो उसकी कर दुर्घटना हो गई। ये टेंशन सुनकर बहुत बड़ा माँ को सदमा लगा और वो बीमार हो गईं। राजू और गुड़िया ये सब देखकर खुशी होते हैं और रमेश और गीता माँ को देखभाल करते हैं। आप बेटियां ही किस लिए गई थी? अरे क्या बताएं बहन, गुड़िया शरारती बहुत है। और सारी बात बताई और उधर रमेश ने डॉक्टर से बात किया। कितना देना पड़ेगा डॉक्टर साहब? माँ को सदमा लगा है, कम से कम 10 लाख करो। माँ को ठीक करने में 10 लाख रुपए लग रहा है। सब घर और अपना जमीन बेचेंगे तभी हो पाएगा। रमेश मन में सोचते हुए आ रहा था घर। भगवान, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है माँ को ठीक करने में। बहुत पैसे क्या, जुगाड़ करिए ना। भगवान, डॉक्टर बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा है, तो सारी जमीन जायदाद बेचना पड़ेगा भगवान। ठीक है, बिकने दो, हम लोग झोपड़ी में रहेंगे। ठीक है, हम बात करके जमीन अब जाएगा और घर बेच देते हैं, तो पैसा जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करिए। और रमेश जमीन और जायदाद और घर बेच देता है और उसे 10 लाख पैसा मिल जाता है। रमेश चला जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर जी, ये लीजिए पैसा और मेरी माँ को इलाज करिए। अपने वो कुछ टूटी झोपड़ी में आ जाता है और छोटी एक खेत बचती है। ये सब देखकर सारी अकड़ निकल गई जी, सब रोड पर आ गए। अब पता चलेगा और हम लोग के पैर गिरेंगे। उधर माँ ठीक होकर आ जाती है घर। जाता हूँ मैं मजदूरी करने, तब सारी राशन और सब्जी लेकर आऊँगा। जो अभी बचा है उससे खाना बना दो। ठीक है जी, सारी परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी, आप टेंशन ना लीजिए। फिर गीता खाना बनाती है और रमेश खाकर फिर रमेश दिन भर जंगल में लकड़ी काटता है। हे भगवान, ऐसा भी दिन आएगा मैं कभी सोचा भी नहीं था। खैर छोड़ो, क्या पता भगवान मेरा परीक्षा ले रहे हों। और उसे बेचकर सब सामान लाता है। और उधर ऐशो आसाराम की जिंदगी जी रही थी गुड़िया, एकदम रानी की तरह। क्या जिंदगी दी है भगवान ने, आराम से खाओ पियो, ऐश से भोजन करो। सुनो गुड़िया, कल मैं चला जाऊंगा व्यापार के लिए शहर। ठीक है, ठीक से जाना। फिर धीरे धीरे काम करते गया रमेश, उससे पैसा आते गए। आखिर कब तक हम ऐसा करेंगे? हमारे पास थोड़ी सी जमीन है, उसे खेती करेंगे, फिर सब्जियों को बेचकर परेशानी दूर हो जाएगी। फिर रमेश जाता है बाजार और लेकर आता है सब्जियों की बीज और उसे पास के खेत में रोपता है। भगवान, हमने सब्जियां रोप दी हैं बगीचे में। ठीक है। फिर खाना बनाकर लाती है गीता। उधर राजू को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। गुड़िया, हमको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ घर और जमीन बच रहा है। एक बार और कोशिश करिए ना जी, क्या पता अब की मुनाफा हो जाए। तो अपना घर और जमीन सब गिरवी पर रखते हैं। हाँ जी, अब की बार जरूर मुनाफा होगा। तो एक सेठ से जमीन और घर गिरवी पर रख देते हैं। फिर बिजनेस में पैसा लगा देता है राजू।
और कुछ दिन बाद उधर रमेश की सारी सब्जियां हो गईं। सुनती हो भगवान, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारी सब्जियां हो गई भगवान। ठीक है, इसको बाजार में बेच देना। फिर रमेश सारी सब्जियां ले जाकर बाजार में बेच देता है और उसका धंधा पूरा चलने लगता है। धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अब हमारे पास तो पैसा है ही, क्यों ना हम एक बड़ा और अच्छा घर ले लेते हैं। हाँ, अब तो हमको पास पैसा है ही, अब बड़ा नया घर ले रही हूँ। फिर नया घर ले लेता है रमेश और कुछ अच्छा से जिंदगी बिताने लगता है। और उधर रमेश सब्जियों का बड़ा व्यापार बन गया था और इधर फिर राजू को बहुत बड़ा लॉस हो गया था। जो जमीन और घर गिरवी पर थी वो सेठ आकर छीन लेता है। अब राजू और गीता रोड पर आ जाते हैं। अब क्या करें जी, अब हमको पास तो कुछ नहीं बचा। अब क्या करें? हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। चलो, अब सिर्फ एक उपाय है। क्या उपाय है गुड़िया? अब अपना भाई से मदद मांगो और माफी भी मांगो। पर कुछ काम नहीं चलने वाला है ये सबसे, ठीक है? चलो फिर जाते हैं। गुड़िया और राजू को अब एहसास हुआ। फिर राजू और गुड़िया चल दिए रमेश के पुराने घर की ओर। तो वहाँ पूछा, भाई रमेश कहाँ गया है? और उसके साथ 2 औरत भी थीं। भाई वो अब बहुत बड़ा घर ले लिया है। वहाँ जा रहे थे रमेश के घर। बाप रे, इतना बड़ा घर ले लिया। राजू और गुड़िया देखकर हैरान रह गईं। फिर अंदर गए राजू और गुड़िया। गुड़िया और राजू, आओ बैठो। इन्हें अंदर भी क्यों आने दिया? शर्म भी नहीं आने में अंदर लगा। हमें माफ कर दो माँ, अब तो इतना बड़ा गलती नहीं होगा। अब से इतना बड़ा गलती नहीं होगा। मुझे भी माफ कर दो माँ, और तुम भी बहन। अरे ये सब क्या कर रही हो? बैठो बैठो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। फिर गीता लाती है नाश्ता। फिर कुछ देरी बाद, तुम लोग कोई मदद की जरूरी है तो बोलो, मैं जरूर मदद करूँगा। फिर सारी बात बताते हैं राजू और गुड़िया। ठीक है, शाम को भैया आएंगे तो सारी बात हम कहेंगे। बहुत शुक्रिया दीदी। अभी कुछ पैसा रखो, इससे खाने के सामान जरूर किन लेना। फिर शाम को रमेश आता है घर तो गीता सारी बात बताती है राजू और गुड़िया के बारे में। ठीक है, मैं मदद कर दूंगा। फिर सब आते हैं शाम को। आते ही भैया मुझे माफ कर दो, अब ऐसा गलती नहीं होगा। फिर राजू भी सारी बात बताता है रमेश से। फिर अगला दिन राजू को सारी जमीन और घर छुड़ाई। रमेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मदद नहीं की होती, आज हम बेघर हो जाते। गीता, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर तुमने कभी भी बुरा नहीं चाहा, और आज आप लोग नहीं होते तो हमारे क्या होता। गुड़िया, तुम तो मेरी छोटी बहन है, ये तो मेरी फर्ज है। बस तू खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ। गुड़िया और राजू को बहुत पछतावा हुआ। जिंदगी में भले ही रिश्तों पर छल के बादल आ जाएं, पर सच्चे दिल और अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाती। गीता ने नफरत के बदले प्यार दिया। जब इंसान बुराई के जवाब में भलाई करता है तो अंत में वही सबसे बड़ा बनता है। कर्म का फल हर किसी को जरूर मिलता है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।